हेलो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थैंक यू या धन्यवाद मैं आपको इसलिए बोलने नहीं आया कि आपने कोई बहुत बेहतरीन सरकार चलाई है, पेट्रोल डीजल 40 रुपए के हो गए, या डॉलर का प्राइस 50 रुपए हो गया है, या 100 स्मार्ट सिटी बन गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको आज थैंक यू बोलने इसलिए आया हूँ क्योंकि आपने और आपकी सरकार ने हमको, इस देश की जनता को, उनकी असली औकात दिखा दी है। थैंक यू, ये बताने के लिए कि हम आपके सामने कीड़े मकोड़े हैं। आप हमारे भगवान हैं, हमारे मालिक हैं, और हम सब आपके गुलाम हैं। आप इतने ऊपर उठ चुके हैं कि अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ें आपके आसपास भी नहीं भटकती। हमारे सवाल आपके कानों तक नहीं पहुंचते। शायद इसीलिए आज सड़कों पर देश का युवा लाठी खा रहा है, मार खा रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मिस्टर मोदी, आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये वही देश की जनता है जिसके सामने आप हाथ जोड़कर गए थे अपने लिए वोट मांगने के लिए, अपने नेताओं, अपने मंत्रियों के लिए वोट मांगने के लिए। और आज ये लोग जब सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, आपके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज जो आप ये कर रहे हैं, ये याद रखा जाएगा। 2014 में आपकी सरकार आने से पहले आपने एक ऐड चलाया था कि जनता माफ़ नहीं करेगी। तो याद रखें, इस बार भी जनता माफ़ नहीं करेगी। मिस्टर मोदी, पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप अपने आप को क्या समझने लगे हैं। आपको लगता है कि हम लोग शायद कीड़े मकोड़े हैं। आप अपनी मर्जी से, आपकी सरकार अपनी मर्जी से काम करती है। हमारी गाड़ियों में कौन सा पेट्रोल डलेगा ये आप डिसाइड करते हैं। हमारे बच्चे एग्ज़ाम कैसे देंगे, वो कब लीक हो जाएंगे, कब रिज़ल्ट आएगा, शायद रिज़ल्ट नहीं भी आएगा, वो पेपर ही कैंसिल हो जाएगा, ये आप डिसाइड करते हैं। और जब कोई आपसे सवाल पूछना चाहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना तो आप जवाब देते हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कर नहीं सकते, अनस्क्रिप्टेड आप एक इंटरव्यू नहीं कर सकते, सवालों से बचते हैं, दुनिया भर में टेलीप्रॉम्प्टर के तो आप उसके पीछे छुपते हैं। और आज जब आपकी पब्लिक, आपके देश का युवा चाहता है कि आप अपने एक फेल्ड मिनिस्टर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी एक एग्ज़ाम ढंग से कराने का, वो नहीं करा पाया, उसे हटा दे, उससे रिज़ाइन ले लें, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आप तो सामने आके जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। आप कभी मनमोहन सिंह जी को गालियां देते थे कि वो कुछ बोलते नहीं हैं, फिर भी वो लोगों के सामने आकर जिम्मेदारी उठाते थे, जवाब देते थे। आप तो लोगों के सामने नहीं आ सकते, जवाब नहीं दे सकते, बात नहीं कर सकते। आप टेलीप्रॉम्प्टर हटा दें तो आप तो 10 मिनट अपनी बात नहीं रख सकते। मिस्टर मोदी, जो आप कर रहे हैं वो बहुत 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 गलत कर रहे हैं। आप अपने खिलाफ अपनी ही देश की जनता, आपके अपने सपोर्टर्स, अपने वोटर्स के अंदर गुस्सा भर रहे हैं। याद रखें, आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के चक्कर में अपने आप को डुबा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे देश की परंपरा रही है, कहीं कुछ गलत होता है तो जो कंसर्न मिनिस्टर होता है वो जिम्मेदारी लेके रिज़ाइन देता है। इससे ना वो मिनिस्टर छोटा हो जाता है, ना सरकार छोटी हो जाती है। हमारे देश में पहले भी ऐसा हुआ है। नीतीश कुमार जी एज रेलवे मिनिस्टर, जब एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उन्होंने रिज़ाइन दिया, इससे वो छोटे नहीं हो गए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब एक रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने रिज़ाइन दिया, वो छोटे नहीं हो गए, बल्कि उनका पॉलिटिकल कद और बड़ा हुआ। लेकिन आज आप जो कर रहे हैं, इसके कारण न केवल आपके मंत्री की बल्कि आपकी भी छवि खराब हो रही है। मैं पहले ही कह दूं, आई डू नॉट सपोर्ट कांग्रेस, आई डू नॉट सपोर्ट आम आदमी पार्टी, आई डू नॉट सपोर्ट सपा, आई डू नॉट सपोर्ट एनी ऑपोजिशन पार्टी। आइडियोलॉजिकली मैं आज भी बीजेपी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन आई कैन नॉट सपोर्ट दिस एक्ट, दिस ब्रूटल क्रैकडाउन ऑन द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आई डू नॉट सपोर्ट मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। सो मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। मिस्टर मोदी, यू शुड टेक हिज रिजिग्नेशन, अदरवाइज याद रखा जाएगा, आपको कोई माफ नहीं करेगा। याद रखिए, आपने पहले भी अपने कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन क्यों खींचे हैं? सिर्फ चुनाव देखकर। 1 साल तक के किसानों का आंदोलन चला, 700 किसान मारे गए, तब तक क्या आपको अपनी तपस्या में कमी नहीं लगी? लेकिन जब आपको लगा कि अगले आने वाले हरियाणा पंजाब के चुनाव में आपको नुकसान हो सकता है, तब आपको अपनी तपस्या में कमी लगी और आपने तीनों कानून वापस ले लिए। ये सीजेपी वालों की गलती है। अगर आज आगे कोई चुनाव होने वाला होता ना, तो अभी भी
आपको अपनी तपस्या में कमी लगती, आप मिस्टर प्रधान का इस्तीफा ले लेते। लेकिन चूंकि अभी कोई चुनाव नहीं है, और जब चुनाव नहीं है तब तो आप भगवान हैं। ओ सॉरी, भगवान भी क्या बोलूँ, आप तो भगवान को भी अपने सामने नचवा देते हैं। सेम यही बजरंगबली को किसी और पार्टी ने अपनी रैली में नचवाया होता तो कितना बवाल होता। हमारी मीडिया उसके पीछे पड़ जाती, उसे एंटी हिंदू साबित कर देती। लेकिन आप तो क्या कहें, इतने ऊपर हैं कि ना तो सवाल, ना एलिगेशन, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक कुछ नहीं पहुंचती। सो मिस्टर मोदी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड अ वार्निंग टू, प्लीज़ सुधार लाइए, अपने इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स को हटाइए, नए और अच्छे लोगों को मौका दीजिए, उन्हें मिनिस्टर बनाइए, अच्छी सरकार चलाइए, वरना जनता माफ़ नहीं करेगी। धन्यवाद।